हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 11 गोपाल की सच्चाई को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 11 गोपाल की सच्चाई। पाठ ज्ञान या पाठ परिचय से पता चलता है कि इस पाठ में जीवन भर सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी गई है। आइए शुरू करते हैं। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? गणित यानी मैथ्स। कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए भी दिए, यानी कि आप ये घर से सॉल्व करके लेकर आना। सभी बच्चे सवालों को हल करने में लग गए कि किस तरीके से इनको सॉल्व करके ले जाया जाए। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। क्या था? बहुत होशियार। उसका नाम गोपाल था। होशियार बच्चे का नाम क्या था? गोपाल। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को सॉल्व कर लिया, हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी, मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, यानी मेरे द्वारा सारे सवाल सॉल्व कर लिए गए हैं। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका चेक करी तो चकित रह गए, यानी वो हैरान हो गए। उसके सभी सवाल सही थे। कैसे थे? सारे उसके जो आंसर्स थे वो सही थे। यह देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा अर्थात तारीफ। उसकी बहुत तारीफ गोपाल की। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करने, यानी घर से सवाल सॉल्व करने के लिए टीचर ने दिए, होमवर्क दिया और बोले कि बच्चों, यह आज का गृह कार्य है। गृह कार्य अर्थात घर का काम, यानी होमवर्क आज का ये है। इन सवालों को तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। यह सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए, यानी छुट्टी हो गई। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा ले। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले यह सवाल सॉल्व कर लूं तब मैं खाना खाऊंगा। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। वो बोला, माँ बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, लेकिन यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा। गोपाल बोला। यह कहकर वह फिर सवाल करने लग गया। गोपाल ने बहुत माथापच्ची करी, यानी बहुत दिमाग लगाया, लेकिन सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका एक मित्र वहां पर आया, यानी एक दोस्त उसका वहां पर आ जाता है। गोपाल ने मित्र की सहायता से यह सवाल हल कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची, यानी चेक करी किताबें, तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही हैं। क्या है? सिर्फ तुम्हारे आंसर ही सही हैं। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे खुश हूं, यानी प्रसन्न हूं, और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ, यानी ये पेन मैं तुम्हें क्या इनाम के रूप में देता हूँ। तो टीचर ने खुश होकर गोपाल को पेन गिफ्ट किया। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लग गया, उसे रोना आ गया। गुरुजी हैरान रह गए, यानी वो आश्चर्य में हो गई कि मैंने तो उसे तोहफे में इनाम में पेन दिया, फिर ये क्यों रो रहा है। उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं, यानी खुद हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवाल के मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाले, यानी खुद मैंने उनको किया, लेकिन एक सवाल का हल मैं नहीं कर पा रहा था। उसे हल करने के लिए मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, यानी मेरे दोस्त में मेरी
मदद की थी। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बच्चा सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल को, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, यानी मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। वे बोले, बेटा, यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों का हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई के लिए तुम्हें ये इनाम दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए यह कलम गोपाल को देते। जानते हो यह बच्चा कौन था? इस बच्चे का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बच्चा बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना करते थे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव सच यानी सत्य बोलना चाहिए। इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा दोनों यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 गोपाल की सच्चाई का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। गोपाल कैसा छात्र था? होशियार। ख, गोपाल को माँ क्यों बुला रही थी? खाना खाने के लिए। ग, सवाल हल करने में गोपाल की सहायता किसने की? उसके मित्र ने। घ, गुरुजी ने गोपाल को उपहार क्यों दिया? सवाल सही करने के लिए। अब आते हैं हम लिखित ज्ञान रिक्त स्थान पर। क, सभी बच्चे सवाल को हल करने में जुट गए। ख, गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर दिया। गुरुजी ने जेब में से एक कलम निकाली। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। महात्मा गांधी गोपाल को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गोपाल ने पुरस्कार लेने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि वह सवाल उसने हल नहीं किया था। नहीं, वह सवाल उसने अपने मित्र की सहायता से हल किया। ठीक है। प्रश्न है, गुरुजी ने गृह कार्य देते हुए क्या कहा? गुरुजी ने गृह कार्य देते हुए क्या कहा? गुरुजी ने कहा, ये कार्य तुम्हें स्वयं करना है। ये कार्य तुम्हें स्वयं करना है। ठीक है। ग, गुरुजी ने गोपाल की पीठ क्यों थपथपाई? क्योंकि उसका सवाल सही था। क्योंकि उसका सवाल सही था। घ, महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? गोपाल को।
गोपाल का पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।